हेलो दोस्तों, आज वीडियो को स्क्रॉल मत करना जैसे तुम करते हो। वीडियो आते स्क्रॉल। आज वीडियो को समझना, गहराई से सोचना कि हमारा देश पीछे क्यों जा रहा है। हमारा देश आज़ाद तो हो गया है पर अच्छे से आज़ाद नहीं हुआ जो आज़ाद होना चाहिए। आपके पास एक नोट होगा, आप उसको नोट को लो, 500 का, 10 का, 100 का, 200 का। आप उसको देखो, ये देखो मेरे पास भी नोट है, 100 का नोट है मेरे पास। ये इसमें लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और इस पे साइन है गवर्नर के, यानी कि साइन है इस पर आरबीआई के। और यहीं पे आप एक 10 का नोट, पुराने वाला, नया नहीं पुराना 10 का नोट एक लो आप, उस पर आपको भारत सरकार लिखा हुआ होगा। ये लिखा हुआ नहीं होगा कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। और अगर इस पे ये लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, तो मुझे एटीएम से ये कागज़ का टुकड़ा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरे 100 रुपये। आप गहराई से सोचो कि मेरे 100 रुपये। और मैं तुम्हें बता दूं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ यहाँ थे, तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि हमारे देश के पास सोना था बहुत। तो हमारा देश का जो 1 रुपया है उसकी कीमत 777 मिलीग्राम सोना है। 770 मिलीग्राम सोना। तो यानी कि अभी के डेट में देख लो सोना किस भाव चल रहा है और किस रेट में अभी सोना है। और हमें दिया जा रहा है ये, इस पे देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ होगा इंग्लिश में, मैं तुम्हें बता दूँ, आई प्रोमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 100 रुपीज़। और इस पे गवर्नर के साइन है। पर जो हमारे पुराने नोट थे उन पे साइन किसके थे? भारत सरकार के। यानी कि ये जो नोट है, ये वाला 100 रुपया, ये 100 रुपया आरबीआई छाप रहा है, आरबीआई। और मेरे पास नोट नहीं है। अगले संडे तक मैं आपको नोट भी ला के दिखाऊँगा कि हमारा पुराना नोट कैसे दिखता था, 1 रुपया हमारा कैसा दिखता था। तो अगर अभी की बात लगाई जाए तो लगभग 1.5 लाख रुपये तोला है सोना अभी की डेट में। अगर मेरे हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो अभी की डेट में 1.5 लाख रुपये तोला सोना है। और मेरी 1 रुपये की कीमत 777 मिलीग्राम सोना है। और मैं मेहनत करता हूँ, अपना खून पसीना एक करता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ, और फिर भी मुझे बैंक क्या दे रहा है? ये कागज़ का टुकड़ा। तो मेरा रुपया ये नहीं है। आप लोग गहराई से बात को समझो, गहराई से सोचो कि मेरे 1 रुपये की कीमत 770 मिलीग्राम सोना है। तो मुझे मेरे जो अभी की रेट में 777 मिलीग्राम सोने का रेट है, तो मुझे मेरी 1 रुपये की कीमत उस 770 मिलीग्राम सोने के तुलना में मिलनी चाहिए। और अगर मैं यही नोट, इस पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, तो इसने गवर्नर का साइन भी है और इसने वचन दिया बराबर। तो अगर ये नोट मैं बैंक को वापस देता हूँ, गवर्नर को, किसी को भी, आरबीआई को भी वापस देता हूँ, तो मुझे क्या देगा उसमें? बताओ, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे क्या देगा। तो मुझे वापस में भी यही मिलेगा। अभी देखो तुम, नोटबंदी हुई थी देश में, 500 का, 100 का और 1000 का नोट बंद हुआ था। तो उसके बदले में हमें 100 का नोट 100 के ज़रिए मिला बराबर। उसका भी कीमत यही है, और जो नया वाला है उसकी भी कीमत यही है, पुराने वाले की भी यही थी और इसकी भी कीमत यही है। तो अगर उसी हिसाब से देखें, जो मेरे पहले पैसे थे, जो मेरे इंडिया का, मेरे देश का, मेरे भारत का जो 1 रुपया था, उसकी कीमत कितनी थी उस टाइम? उसकी कीमत कितनी थी उस टाइम? और अभी जो नोटबंदी हुई है उसमें ये पुराना नोट भी 100 का ही है। तो जो मेरे पिछला वाला नोट था, अगर मैं उसकी तुलना में से करूँ तो मुझे मेरी पूरी कीमत नहीं मिल रही है। आप लोग सोचो इस बात को, मुझे मेरी पूरी कीमत नहीं मिल रही है, क्योंकि उसकी कीमत कुछ ज़्यादा थी देश नोट की। और अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे, वो इसके लिए आए थे कि भारत से हम सोना निकाल के फिर लेके आएंगे अपने देश में। अभी तुम देख लो, हम लोग बाहर कंट्री में कमाने क्यों जाते हैं? उधर डॉलर है या कुछ भी है, सीरम दिरम जो भी है, तो हमारे देश का भी एक पर्पस है पूरा। जो 1 रुपया है, उधर 1 डॉलर है, हमारे देश का है 1 रुपया। उस डॉलर, वो डॉलर उधर बोलता है तो हमारे देश में बोलता है रुपया। और ये किसका है? आरबीआई, यानी कि इंग्लैंड का, ये है आरबीआई।
ये RBI कौन है, ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, कहीं भी देख सकते हो RBI कौन है। मैंने सर्च किया पर मुझे इसका भारत सरकार में कोई सुराग नहीं मिला है, क्योंकि ये RBI कौन है इसको मैं भी नहीं जानता और आप लोग भी नहीं जानते होंगे। मुझे ऐसा जब मैं नहीं जानता तो आप लोग कैसे जानते होंगे। अगर आप लोग जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरी ये प्रॉब्लम सही करो। और एक चीज़ और, इस पे देखिए, इधर दिखाओ, दिख रहा हूँ, बराबर कैप्चर कर, बराबर दिखाइए। ये इस नोट पे केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिभूत है। तो ये जो केंद्रीय सरकार प्रतिभूत है, यहाँ तो केंद्र सरकार है ही नहीं, कहीं भी केंद्र सरकार नहीं है। तो ये जो केंद्र सरकार है, ये नोट हो गया कहाँ का, इंग्लैंड का। और ये नोट है, खाली नोट, ये रुपया नहीं है। रुपये की कीमत तो बहुत ज़्यादा है। और ये जो दिए गए ये सिर्फ प्रोमिस है एक, और कुछ नहीं है, खाली नहीं तो कागज़ है। तो अगर वो प्रॉमिस करता है कि मैं धारक को, जिसके भी पास है नोट है, मैं नहीं, जिसकी भी पास है नोट है 500 का 200 का कितने का भी हो, अगर वो प्रॉमिस करता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, उसने वचन भी दे दिया और अपना सिग्नेचर भी डाल दिया, उसने वचन दे दिया। मैं क्या अगर मैं ये 100 का नोट बैंक में जाके, यानी कि RBI में जाके, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI का फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक, अगर मैं यही नोट जाके भारतीय रिजर्व बैंक को दूंगा कि मेरे पास ये है और इसमें ये वचन है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो क्या मुझे मेरे ओल्ड वाले जो हमारे देश का पर्पस है, रुपया, जो हमारे देश का स्टैंडर्ड है रुपया, क्या मुझे RBI मेरे 100 रुपये अदा करने का मुझे देगा 100 रुपये, मेरे जो मेरे 100 रुपये हैं, पैसे नहीं 100 रुपये, ये नोट है, इसको आप कैसे भी कर लो, ये नोट है। मेरे जो 1 रुपया है मेरा, उसकी कीमत मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे 1 रुपये की कीमत 777 मिलीग्राम सोना है। तो अभी के रेट में देख लो कितना है, 100 रुपया कितना सोना हो गया, अभी देखो 100 रुपया कितना सोना होगा। तो अगर फाइनल ये बात यही है, अगर ये वचन देता है कि मैं आपको 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, अगर मैं यही नोट जाके भारतीय रिजर्व बैंक को देता हूँ कि मेरे पास ये वचन है आपका, और मैं ऐसा क्या करूँ, तो मुझे बदले में क्या मिलना चाहिए? जो पैसे हैं वो, उनसे मैंने मेहनत की है, मैंने खून पसीने की मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है पूरी, और मतलब दिन रात एक कर रखा है मैंने, मेहनत की है मैंने, तो मुझे मेरी मेहनत का पूरा पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? अब एक मज़दूर को देख लो आप, मज़दूर की कीमत पहले क्या हुआ करती थी, जो पहले मज़दूर करे थे तो उसकी कीमत होती 5 पैसे। मैं अगर ज़्यादा बोल रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हो, या फिर मैं कम बोल रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो। तो मुझे जहाँ तक पता है कि उसकी कीमत होती 5 पैसे। उसको 5 पैसे को अगर आज की उसमें देखें तो 300 रुपये हैं, वो 5 पैसे अगर 300 रुपये हैं, और उस टाइम में उन 5 पैसों का अगर हम सोना खरीदते उस टाइम में, तो वो होता है कि 1700 रुपये, 1700 रुपये। आप लोग गूगल सर्च कर लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो 1700 रुपये। तो जिस तरह हम बाहर देश में, कंट्री में किधर भी कमाने जाते हैं, तो उधर हमें लगभग हमारी जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ दिहाड़ी की, कि हमारी दिहाड़ी उधर 1000-1500 इतने में पड़ जाएगा। तो उधर का स्टैंडर्ड है, हमारे देश का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा अभी तक, क्योंकि हमारा देश इंग्लैंड ने ऑलरेडी लूट लिया है, और हम लोग इसे बचा सकते हैं। अपने देश को अभी तक जितना लूट गया ठीक है, पर आगे लूटने से हम इसे बचा सकते हैं। तो आप लोग जुड़िए मेरे साथ, और मुझे फॉलो कीजिए, आप लोग जुड़ो मेरे साथ, ताकि मैं इस बात को और आगे तक लेके जाऊँ, सरकार को हमारी बात का पता चले सही, ये क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जब मेरे 10 रुपये की कीमत वो टाइम में इतनी थी, तो आज भी मेरे 10 रुपये कीमत वो टाइम उतनी क्यों नहीं है? आज मेरे 10 रुपये कीमत उतनी क्यों नहीं है जो वो टाइम में थी मेरे देश की कीमत, मेरे नोट की कीमत। और अगर आज मेरे देश की
मेरे नोट की कीमत वो नहीं है, तो फिर कुछ फ्रॉड हो रहा है। ये आप लोग समझो, गहराई से समझो बात को। हमारे साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है, देश की पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। आप लोग समझो और अपने नींद से जागो कि हमारे देश की पब्लिक को किस तरह गुमराह सरकार कर रही है। आप लोग गूगल भी सर्च करके देख लेना। तो यही है कि अगर मैं ये उधर जाके बैंक में जाके, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक में जाके ये नोट देखता हूँ उसको कि भाई मेरे पास ये है और इसमें वचन है कि मैं 100 रुपये देने का हकदार हूँ तुम्हें, जो कि मेरी मेहनत है, मैंने खून पसीने से है, जैसे भी करके जी तोड़ मेहनत करके कमाया, जो मेरी कीमत है, मेरी दिहाड़ी है जो। क्या मुझे बैंक देगा मेरे 100 रुपये? नोट नहीं चाहिए मुझे, ये नोट तो मुझे चाहिए ही नहीं। क्या मुझे RBI मुझे देगा मेरे 100 रुपये, जिनकी कीमत आज के टाइम में बहुत है, मेरे हिसाब से तो बहुत है। और आप लोग भी देखना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे देश का स्टैंडर्ड जो है रुपया, क्या रुपया हमारे देश का स्टैंडर्ड है, तो रुपया। अभी इंग्लैंड में तुम देख लो, किधर भी देख लो, तो उनके देश का खुद स्टैंडर्ड है एक, किधर भी डॉलर है और सीरम है, जो भी है, सऊदी का जो भी है। तो हमारे देश के लोग उधर जाते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। तो मुझे मेरे देश में, भारत में, ये सुविधा क्यों नहीं मिलती? आप लोग किधर भी जाते हो, लोन लेते हो बैंक से, कुछ भी करते हो, तो आप लोग उनसे यही कहना, लोन चुकाने की ज़रूरत नहीं, बिजली बिल भरने की ज़रूरत नहीं। उनसे यही कहना, अगर तुमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपने एक गाड़ी ली, स्विफ्ट गाड़ी ली आपने, तो स्विफ्ट गाड़ी लगभग 8 लाख में तो एजेंसी से आ जाएगी, 8 लाख में। मैं अभी कम बता रहा हूँ, ज़्यादा बता रहा हूँ, ये तो मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैं 8 लाख का लेके चलता हूँ कि 8 लाख मुझे देने हैं बैंक को, यानी कि मुझे 8 लाख RBI को देने हैं। तो मैंने 2 लाख डाउन पेमेंट जमा किया, वो 2 लाख जो मैंने जमा किया वो मेरी मेहनत के हैं, उसको मैंने मेहनत किया, जैसे भी किया वो मेरी मेहनत के हैं। तो जो मेरा लोन है, अभी 10,000 की मेरी किस्त आई, एक महीने में 10,000 की मेरी किस्त आई, और मुझे कहा गया कि लोन आप टाइम से भरते रहना। इतना तक आप लोन भरते रहोगे, भरते रहोगे, भरते रहोगे, भरते रहोगे, तो जो 10 लाख आपको 8 लाख आपको देने हैं ना वहाँ पे, तो आपको लोन के टाइम कम से कम भी 14 लाख हो जाने हैं, वो 16 लाख भी हो सकते हैं, आपने अगर लेट की तो आप उसको, बैंक को यही बोल सकते हो, RBI को, उसका जो मैनेजर है कोई भी है, कि जो मैंने पैसे भरे हैं 2 लाख रुपए, वो मेरी मेहनत के कम पैसे थे, और जो मेरी मेहनत, जो मेरे भारत का स्टैंडर्ड है, अगर उसके हिसाब से देखो, मैं ये बात ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा, ये उल गुलान किताब में भी लिखी है, जो कि जज के पास है किताब। जज ने, अगर ये बात मेरी गलत साबित होगी तो आप मुझे कमेंट में कुछ भी कह सकते हो। ये जज के पास किताब है उल गुलान, मैंने बहुत सर्च की है किताब, पर मुझे मिले नहीं, पर मैं इसके उसमें फिर रहा कि मुझे कहीं से मिले, और आपको मैं प्रोसेस के साथ पूरी चीज़ बताऊं। तो आते हैं उस बात पे। तो आप बैंक वालों को ये कह सकते हो कि मैंने जो पैसे 2 लाख रुपए जमा किए हैं डाउन पेमेंट, वो मेरी मेहनत की कमाई है, और अगर इन पैसों से अभी के जरिए, अभी के टाइम में देखा जाए, तो मेरे 2 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपए की कीमत 770 मिलीग्राम सोना है, तो इस टाइम में आप देख लो 770 मिलीग्राम सोना कितने इन कागज़ों का हुआ, इन कागज़ों का कितने कागज़ आएंगे इन 770 मिलीग्राम सोने में। तो आप लोग गहराई से बात को समझो, मेरी बात पर ध्यान दो। देश की पब्लिक का बिल्कुल मतलब इस तरह पागल बनाया जा रहा है कि क्या ही बोले आदमी, इस तरह पागल बनाया जा रहा है देश की पब्लिक का कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा फंडा हो रहा है हमारे देश में। तो आप लोग अपने पास से नोट देखो और बैंक में जाकर जो मैंने बात बताई है, और अगले संडे तक इंशाल्लाह मैं आपको वो नोट भी दिखाऊंगा, जो रुपया है हमारे देश का, वो मैं दिखाऊंगा। और अभी अगर तुम वो रुपया लेने के लिए सुनार के पास जाते हो, वो रुपया है हमारा चांदी का, चांदी का है वो हमारा रुपया, जो रुपया है देश का,
भारत का जो रुपया है वो है चांदी का। तो चांदी की कीमत देख लो आप। और अगर सुनार के पास अगर जाते हो आप तो वो रुपया 1 रुपया है, वो ये नहीं है कि वो 1 रुपया नहीं, 1 रुपया है वो, पर वो चांदी का है, उसकी कीमत बहुत है। तो मेरे देश का पर्सन्स वो है, आप लोग समझ रहे होंगे, मेरे देश का स्टैंडर्ड वो है। आप लोग देखो, समझो, गूगल सर्च करो और मेरे साथ जुड़ो ताकि मैं आपको और जानकारी दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सोचो गहराई से कि हमारे देश में हो क्या रहा है ये।